सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे और दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को, क्रांतिकारियों को, महान योद्धाओं को, वीरांगनाओं को नमन करता हूं। और आज का जो लाइव है उसका विषय आपको पता है। मैं विषय की पहले से जानकारी पोस्टर के जरिए आप तक पहुंचा चुका हूं। आज का जो मेरा लाइव है विशेष रूप से वो मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा को लेकर है। दतिया में उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि मैं तीसरे स्थान पे खुश होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ना ही तीसरे स्थान पे सहमत होने वाला व्यक्ति हूं, ना ही वो चुनाव हमने तीसरे स्थान के लिए लड़ा था। वो चुनाव हमने प्रथम स्थान के लिए लड़ा था और मेरी दिली इच्छा थी कि मध्य प्रदेश की असेंबली में एक अम्बेडकरवादी विधायक बनना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए मैंने काफी प्रयास किया कि वहां हमें सफलता मिले। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनमत का सम्मान होना चाहिए। जनता ने जो सम्मान हमें दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं दतिया की महान जनता को। वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उन सब लोगों ने, नौजवान हों, किसान हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बहनें हों, छात्र हों, कर्मचारी हो, जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं। मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, प्रशासन के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसी भी तरह प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में, हमारे लिए तो एक आंदोलन था, एक चुनौती थी, स्वीकार की हमने, उसमें अपना योगदान दिया। चाहे वो बाहर से जाके साथियों ने जो मेहनत की हो, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो यूपी से गए हों या झारखंड से गए हों या दिल्ली से गए हों, चाहे वो साथी हों या जो मध्य प्रदेश के नौजवान, ऊर्जावान, संघर्षशील और जो एक नया नेतृत्व समाज में तैयार हो रहा है, चाहे वो हमारे प्रदेश के मेन संगठन के साथी या हमारे सम्मानित ऊर्जावान प्रत्याशी हों या उनकी पूरी टीम, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार साथियों को, युवा जिन्होंने हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया, स्पेशली बहुजन मीडिया के साथियों का, सोशल मीडिया के साथियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, देश भर के साथियों ने प्रचार किया हमारी रैलियों का, हमारे घोषणाओं का, हमारे कार्यक्रमों का, जिस भी तरह से प्रचार किया, मैं आपका आभारी। मैंने जैसा कहा कि हम स्थान प्रथम चाहते थे लेकिन नहीं मिला, लेकिन हम इससे निराश नहीं हुए। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग सेवड़ा लड़े थे तैयारी से, वहां हमें 29,000 वोट मिले थे इसी जिले में। अब हम दतिया लड़े, यहां हमें 22,527 वोट मिले। हमें बैलेट पेपर में वोट मिला, यानी कि पढ़े लिखे कर्मचारियों ने भी हम पे भरोसा जताया। मैं उन सबका आभारी हूं जो लोग कहते थे कि ये भीड़ तो है, रैलियों में लोग जाते हैं लेकिन वोट में तब्दील होगी नहीं होगी, उन सबका मुंह बंद कर दिया आपने। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, देश नहीं जानता लेकिन देश को जानना चाहिए कि वहां जो मुकाबला था वो सत्ता से था। कितने केंद्रीय मंत्री मैंने वहां देखे, कितने राज्य स्तर के मंत्री मैंने वहां देखे, इवन वहां के मुख्यमंत्री भी गलियों में घूम रहे थे, 4-4 दिन वही डेरा डाल के रखे। और फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे जिस तरह का दबाव होता है, उसका भी मुकाबला करना था और धनबल का मुकाबला भी करना था, अफवाहों का मुकाबला भी करना था, और जो एक मिला जुला जो है, एक जो भाईचारा वहां निभाया जा रहा था बाकी पार्टियों द्वारा, उसका मुकाबला भी करना था। लेकिन नजर हमारी सब पे थी, नजर हमारी सब पे थी, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, और नजर रहेगी हमेशा। मेरी बात को आप याद रखना। आपके लिए चुनाव था लेकिन हमारे लिए ये एक अवसर था अपने लोगों को, अपनी उन आवाजों को जो विधानसभा में जाके कमजोरों के लिए मजबूत आवाज बन सके, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनको, उन आवाजों को विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास था। मैं आपको कहना चाहता हूं ये बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दल बनाया, तमाम पार्टियों के होते, कांग्रेस पार्टी के होते, उस समय जब उन्होंने पहला दल बनाया था तब वहां कांग्रेस पार्टी थी, लेफ्ट की पार्टियां थी, अकाली दल थी, मुस्लिम लीग थी,
और भी पार्टियां रही होंगी, तो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दल बनाया, किसी दल पे भरोसा नहीं किया। और बाबा साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आज भी अगर दुनिया में उनका सम्मान है तो उनके ज्ञान की वजह से। बाबा साहब जानते थे कि जिन लोगों ने सदियों से हमें हक अधिकार नहीं दिए, वो इतनी आसानी से हमें हक अधिकार नहीं देने वाले। और लोकतंत्र को उन्होंने शक्ति का पुंज बताया। उन्होंने नारा दिया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। बाय यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर फॉर योर सक्सेस। ये बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। ये बाबा साहब ने कहा। और उनको पता था कि जिन्होंने सदियों से नहीं दिया वो नहीं देंगे, इसलिए अपने लोगों को जागरूक कर रहे थे वो कि वोट की अहमियत को समझे। लेकिन जब बाबा साहब इस बात को समझा रहे थे तो दुश्मन भी, विरोधी भी अपना काम कर रहे थे। हालांकि दुश्मन वर्ड ठीक नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विरोधी जो है वो भी अपना काम कर रहे थे। विरोधी क्या समझा रहे थे लोगों को? बाबा साहब लोगों को वोट का अधिकार समझा रहे थे, वोट की शक्ति समझा रहे थे, वोट से निर्माण समझा रहे थे, वोट के परिणाम समझा रहे थे। तो विरोधी भी समझा रहे थे। बाबा साहब समझा के जाते तो विरोधी आके समझाते कि आपकी जरूरत राजनीति में क्या है, राजनीति करके क्या करोगे। लोगों को राजनीतिक टेस्ट नहीं था, राजनीतिक शक्ति का एहसास नहीं था। जैसे जो जिसके पास 4 पहियों की गाड़ी ना हो, लग्जरी गाड़ी, मोटरसाइकिल चलता, उसको क्या पता कि लग्जरी गाड़ी में बैठने का आनंद क्या होता है। वो दूर से देख के सोचता, फिर वो सोचता मेरे पास तो है नहीं, मुझे काहे को टेंशन लेनी, मैं तो मोटरसाइकिल के बारे में सोचूंगा जो मेरे पास है। इसलिए वो कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत महंगा सौदा है, तो बहुत महंगी वो व्यवस्था है, इसमें नहीं, इसमें क्या करना, राजनीति तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन आप देखो जो ये कहते हैं उनकी संख्या राजनीति में बहुत ज्यादा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। देश का इतिहास आप उठाओगे तो आपको मिलेगा कि वही लोग जो कहते हैं राजनीति बहुत बुरी चीज है, उनकी संख्या ज्यादा। तो जब बाबा साहब समझा रहे थे तो विरोधी क्या समझा, विरोधी समझा रहे थे, उन्होंने भी डिस्कस किया बाबा साहब के खिलाफ। बाबू कहते थे कि भाई इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, हम इनके वोट को अपने नोट से खरीद लेंगे। और बाबा साहब समझा के जाते, पीछे से बातें कि भाई क्या चक्कर में पड़ रहे हो राजनीति राजनीति के, तुम लोग बताओ तुम्हारी आवश्यकता क्या है। कि साहब हमारे यहाँ तो रोटी नहीं है, हमारे यहाँ तो मकान ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, हमारे तो कहते आप कुछ पैसे रखो। तो लंबे समय से इस लोकतंत्र को धन तंत्र के जरिए सींचा गया, लोगों की वोट को लूटा गया पैसों के दम पे। आज भी होता ही है, कई जगह आप जाओगे आप देख लो, जैसे पंचायत के चुनाव होते तो रात के अंधेरे में आते हैं जो लोग, 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं, उनमें से एक सेटिंग ढूंढता है कि यहाँ को ठेकेदार है जिससे जो मिल जाए। उस ठेकेदार कुछ पैसे देता है कि भाई ये तेरे हैं, बाकी बता कौन कौन से वोट जो हमारे पाले में आ सकते हो। तो कहता साहब इनका आ जाएगा, बहुत गरीब लोग चलिए। तो उनके घर लेके जाता है कि बताओ भाई कितने की वोट है, तो कितने पैसे लोगे वोट देने के। तो वो वोट वहां बिकती है। ये होता है देश में आज भी बहुत बड़े पैमाने पे, और जागरूकता की कमी है लोगों में। मैं इसका कई बार उदाहरण देता हूं कि आप देखिए कि जहां 100% वोटर जो है वोट नहीं करता, 60% लोग वोट करते हैं और 35% वोट लेके सरकार बना लेते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, पूर्ण बहुमत की, वहां लगभग 40% लोग वोट ही नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण चुनाव में नहीं करते, लोकसभा के समय नहीं करते, उसी का परसेंटेज जो है 60, 62, 65% रहता है, 64% रहता है। तो समझिए 60% लोगों ने वोट किया और 35% लेके कोई पार्टी जो है वो सरकार बना रही है और 40% लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं। इतनी जागरूकता कमी है भारत के अंदर। तो वो भी विचार करते थे कि इनकी वोट को हम नोटों से खरीदते रहेंगे। और बाबा साहब तंग हो गए प्रयास करते करते कि इतनी शक्ति क्यों नहीं बना पा रहा हूं। समाज में गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा, जुल जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ये लोग क्यों नहीं शासन बनाना चाह रहे, क्यों नहीं शक्ति बनाना चाह रहे, क्यों नहीं सत्ता बनाना चाह रहे। बाबा साहब जा जाके समझाते, और जब बाबा साहब निकल जाते तो लोग अपने रोज की जो परेशानी है उसमें खो जाते, और लोग आके फिर वो पैसा वैसा देके वोट को अपने खेमे में कर लेते। बाबा साहब ये कहते कहते चले गए, भाई राज बनाओ, राज बनाओ, जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। अब शासक कहाँ, तो वो सोचते कि भाई रोज की जरूरतें पूरी हो जाए। और इस बात को जब मान्यवर काशीराम साहब ने अपने शब्दों में कहा तो उन्होंने कहा कि वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा करनी है, ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करनी की जाती है, ऐसे रक्षा करनी है वोट की। ये काशीराम साहब ने नारा दिया। वो समझ गए कि देखो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया मगर वोट तैयार नहीं हो रही है, वोट तो बिक जा रही है। तो जा कहते हैं कि भाई वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा करनी है, वोट की सुरक्षा करनी है, वोट को किसी जिम्मेदार आदमी को सौंपना है, वोट को फेंकना नहीं है। और इस बात का असर इतना गंभीरता से हुआ, काशीराम साहब ने जाकर समझाया तो लोगों की समझ में आ गया। तो उनका आंदोलन में शक्ति थी, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। उनके नेतृत्व को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो रिक्शा चलाता था, जो दूसरे खेत में काम करता था, जो परचून की दुकान पर काम करता था, जो कहीं और काम करता, उसके मन में भाव पैदा करता है कि हम शासक बन सकते हैं। और यही थी उस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति कि वहां पढ़ा लिखा कर्मचारी भी और गांव में रहने वाला आम आदमी भी, मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी, उसके मन में भी ये विचार आता था कि हमें राजकाज लेना है। तभी वो आंदोलन परवान चढ़ा। आज मैं बधाई देता हूं, ये जो 490 से 22,527 का सफर आपने किया, हम पे भरोसा किया, नौजवानों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, अपनी बहनों को, माओं को। मैं गया था, उनसे मिला था, ज्यादा लोगों से तो नहीं मिल पाया,
अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने प्यारे भाइयों को, अपनी पार्टी के नेताओं को, क्रांतिकारी साथियों को, मेरे प्यारे छोटे भाइयों को जो पार्टी में संगठन में काम करते हैं, मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ईमानदार से काम किया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया, वो खुद जानते हैं। उनको अपने अंदर चिंतन करना चाहिए कि क्या निजी स्वार्थ आवश्यक है या समाज की शक्ति बनाना आवश्यक है। तो मैं उन सबको बधाई देता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुकाबला किनसे था। बाबा से याद करो, बाबा साहब का समय कि जैसे हम समझाने जा रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि यार क्या करोगे, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो, सरकार थोड़ा ही बदल रही, लो पैसा लो, वोट वो करो। लेकिन मैं बधाई दूंगा, लोगों ने अपनी वोट को बेचा नहीं इस बार। हो सकता है कुछ लोग किसी नेता के, किसी विधायक के, किसी सांसद के, किसी पूर्व मंत्री के इन्फ्लुएंस में चले गए हो, लेकिन बेचा नहीं है। मैं इस बात को समझता हूँ, बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता पैदा हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा किया, आजाद समाज पार्टी भरोसा किया, हमारे संगठन ने भरोसा किया, हमारे प्रत्याशी पे भरोसा किया, हमारी जो पॉलिसी है उस पर भरोसा किया। और मैं भी नौजवानों का मैं धन्यवाद बहुत करना चाहता हूं। मैंने देखा वो किस तरह संघर्ष कर रहे थे, मेरी एक आवाज पे जाकर डट के वहां काम कर रहे थे। मैं उन सारे भाइयों का धन्यवाद करता हूं। मैं एनालिसिस कर रहा था कि हमें कौन से बूथ से कितने वोट मिले, किस किस व्यक्ति ने मेरी बात मानी। मैं आभारी हूं आपका। उनके लिए 22,000 होंगे, मेरे लिए 22 लाख है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास से आपने वोट किया है मध्य प्रदेश में, इसको मैं सोच समझ चुकाऊंगा। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा तो मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मध्य प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ कहूंगा कि वो कूच करें, और वो जिस तरह वो उत्तर प्रदेश में मेहनत करें, इस तरह जाकर मध्य प्रदेश में मेहनत करें, वहां भी राजकाज बनाने के लिए प्रयास करें और लोगों को जो विश्वास उसको मजबूत करें। आज हम दतिया जिले की 2 सीटों पर कम से कम 25 से 30,000 के वोट के बीच में खड़े हैं। आप देखना अगली बार हमारे विधायक जीतेंगे वहां से। ये भी भाव रहता है कि भाई जो वोट दे रहे हैं बहुजन समाज के लोग, समझदारी खराब ना हो जाए, जीत प्रत्याशी हार ना जाए, ये भी भाव रहता है। लेकिन अब तो हम बेस वोट पे कम से कम, देखिए अगर हम एवरेज लगाएंगे दतिया और सेवड़ा, तो कम से कम 25,000 वोट पे हम लोग विधानसभा में खड़े हैं। हम लोग जातियों का समन्वय बना के, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, किसी को हम लोग वहां दतिया चेयरमैन ही लड़ाएंगे, किसी को इंद्रगढ़ में लड़ाएंगे, किसी को सेवड़ा में लड़ाएंगे, कि फिर विधानसभा हम लोग लड़ाएंगे अपने साथियों को। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा कि वो दौड़ लगाएं। 22,000 वोटों का मतलब ये है कि वहां का जो बहुजन समाज है, वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी वो चाहते हैं कि तीसरा विकल्प आए। वो कांग्रेस और भाजपा तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो इनको अजमा चुके, जब तो इनसे नाराज होकर इनको हटाते हैं। अगर इनसे नाराज ना होते तो इनको क्यों हटाते। लेकिन तीसरे विकल्प ना होने के कारण वो सारा वोट मजबूरी में दे देते हैं। कभी घनश्याम को देते हैं, कभी घनश्याम से नाराज होकर आशुतोष तिवारी को देते हैं, कभी आशुतोष तिवारी को देते हैं, फिर नाराज होकर घनश्याम सिंह को देते हैं, क्योंकि इसने अच्छा काम नहीं किया। अब तीसरा विकल्प आया तो अब ज्यादा काम करना पड़ेगा हर व्यक्ति को। और मैं आज कहना चाहता हूं, हम पूरे मध्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, अपनी पॉलिसी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और आखिरी विधानसभा को भी हम लोग जो है टच करने का प्रयास करेंगे। वहां लीडरशिप, वहां का संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के साथियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने जो कर्ज चढ़ाया हमें वोट देके, इस कर्ज को हम लोग अपने सर माथे रखते हैं और हम लोग इसको उतारेंगे, आपकी शक्ति बना के देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अपना काम कर दिया, आपने एहसास करा दिया कि आपने शुरुआत कर दी। हम आपके साथ हैं, हम आपके इस एक एक वोट को जो है अभी जमीन पे भी लड़ाई लड़ेंगे। जब भी सेवड़ा, दतिया, पूरे मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी, आना जाना भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे। और जो कार्यकर्ताओं के साथ, उनके परिवारों के साथ सरकार पर अन्याय करी, मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, इस तरह गलतफहमी ना पाले। ये दिल्ली का आंदोलन याद रख ले सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ये सोच बैठी हो। मध्य प्रदेश में अगर बहुजन समाज खड़ा होगा तो ये 13% होल्ड नहीं कर पाओगे। मैं बहुत जिम्मेदार सरकार को कहना चाहता हूं, गलतफहमी मत पालना। वो समय नहीं रहा कि कमजोर वर्गों के लिए अपने अधिकार को लुटते देखते थे। आज बहुजन समाज के जो लोग हैं, वहां जो गुर्जर समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, साक्य समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं, जिस दिन इनके नौजवान बच्चे खड़े हो जाएंगे ना अपने हक अधिकार के लिए, सैन विश्वकर्मा के बच्चे खड़े हो जाएंगे अपने हक अधिकार के लिए, शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियों के बच्चे खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार के लिए, मैं गारंटी से कहता हूं ये किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। ये अपनी ताकत स्वयं बना लेंगे, अपने बीच के व्यक्ति को उठा के नेता बना देंगे। और उदाहरण है बहुत सारे हमारे सामने, आपके सामने। अभी घमंड में मत रहना। मैं सत्ता को कहना चाहता हूं, अगर कार्यकर्ताओं पर जुल्म करने की कोशिश की, जिस तरह मेरे पास सूचना आई, अगर ऐसा होगा तो मैं स्वयं आऊंगा वहां और बैठूंगा धरने पे। ये मेरा संदेश है वहां की सरकार को। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। जनता ने जो मैंडेट दिया, जो वोट जनमत दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, एक तरफ पूरी सत्ता थी, कितने कैबिनेट मिनिस्टर, सेंटर के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर, खुद मुख्यमंत्री, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जिला और पुलिस, सब। दूसरी तरफ विपक्ष के इतना बड़ा जो है, जिनकी सत्ता रही है वहां, उनके बड़े बड़े नेता, उनके सांसद, उनके विधायक,
उनका संगठन और फिर धन बल, पैसे का प्रभाव, जिससे वोट को अपने खेमे में किया जाए। लेकिन उनके मुकाबले चट्टान की तरह खड़े थे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे जो साथी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, हमारे प्रदेश कमेटी के साथी। मैं आभारी हूं राष्ट्रीय कमेटी के अपने साथियों का, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सब लोग वहां गए जिन्होंने वहां मेहनत की, काशिफ भाई से लेकर रविंद्र भाई से लेकर तमाम जो साथी बिजनौर के हमारे गए, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ेगा और आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए भी आभारी हूं। आप मुझे सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे, नहीं परसों सुनेंगे, कहीं ना कहीं इस मेरी बात को सुनेंगे। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन आप याद रखना, ये शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये शुरू आपने किया है। मैं बस अपने साथियों से कहूंगा, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई अधिकारों की है, किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हिंसा की नहीं है। मैं अपने साथियों को कहूंगा, कड़वा तो हम अपने अधिकारों के लिए जब कहते हैं, हमारी बात कड़वी लग जाती है सब लोगों को, लेकिन हमें भाषा की मर्यादा, संवैधानिक मर्यादा होनी चाहिए। और ये संविधान को मानने वाला देश है, हमें सबके अधिकारों के, अपने अपने अधिकारों, सबके जो है अधिकार क्षेत्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी शक्ति के साथ दूसरे के जो अधिकारों पे हमला ना, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और सभी का सम्मान करते आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने वोट दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। उनको तैयार करेंगे काम करके, उनमें विश्वास पैदा करेंगे, अगली बार वो मौका दें, हमें आजाद समाज पार्टी को मौका दें, सेवडा में भी, दतिया में भी और तमाम जो विधानसभाएं, मुरैना में भी। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं और आप सबको धन्यवाद। आप खुश रहिए, आगे बढ़िए और काम कीजिए। जो वहां संगठन के छोटे हमारे कार्यकर्ता, वो पदों में छोटे हैं लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े हैं वो सब। मैं आपको भी, आप ही की वजह से सब हो पाया, इतना समर्थन, जनता का प्यार, आशीर्वाद मिले, आपकी मेहनत है, हमारे विधानसभा और जिले के साथियों की। मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं। बस और मेहनत कीजिए, अब रुकना नहीं, अब पीछे पलट के नहीं देखना, अब साबित करना है खुद को, अब नहीं जाना है पीछे, अब यहीं से शुरुआत करनी है। हर चुनाव, जब आपका अगला चुनाव आएगा 28 का, तो आपकी शुरुआत 22,527 से, क्योंकि ये वो उस दौर में आपके साथ खड़े थे 22,527 लोग, जब दूसरी तरफ बड़े बड़े पैसे वाले लोग खड़े थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग खड़े थे। ये आपके अपने लोग हैं। ऐसे वहां 29,000 लोग, सेवड़ा में आपके अपने लोग जो इंतजार देख रहे हैं आपका। आपकी शुरुआत अब दोनों चुनाव में कम से कम 25,000 शुरू होगी। इसको बढ़ा के वापस 70,000 तक ले जाकर अपने प्रत्याशी को जिता के विधानसभा भेजना। और ये मध्य प्रदेश के सब साथियों को मैं कह रहा हूँ, वहां के हमारे राज्य के जो प्रभारी थे, तोमर साहब, राज्य के दूसरे प्रभारी जो है सह प्रभारी विनोद भाई, तमाम साथियों को, मिशन 78 के साथियों, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबके लिए मंगल कामना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत की मान जनता जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद, किसान, महिलाएं जिंदाबाद। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। साथियों, जैसा कि भीम आर्मी चीफ माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अभी खत्म नहीं है, अभी तो शुरुआत है। साथियों, ठीक वैसे ही जैसे दतिया विधानसभा में हमारे एक एक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मेहनत करके लगभग 23,000 वोट हासिल किए हैं, ठीक वैसे ही हमें पूरे जोरों शोरों पे मेहनत करके यूपी में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी निभानी है। साथियों, इस तानाशाही सरकार यूपी से उखाड़ के फेंकना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब अपने घरों से बाहर निकल करके ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और सभी एकता का परिचय देंगे। तो आइए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और एक साथ मिलकर भीम आर्मी चीफ माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।